बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नाज़रीन के लिए जुमे के दिन का एक ख़ास अमल लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अमल है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अगर आपको भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का परेशानियों का सामना है, माली मुश्किलात चल रही हैं, बच्चों की तरफ से, औलाद की तरफ से, या घर के जो हालात हैं वो आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आप भी ये रिज़्क का वज़ीफ़ा अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको चंद ही रोज़ में नवाज़ देंगे। अल्लाह ताला के दुख़ास नाम का ये अमल है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। तो आज मैंने कहा कि मैं व्यूवर्स के साथ ये अपनी ये जो है वज़ीफ़ा शेयर करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वज़ीफ़ा करेंगे, अल्लाह ताला के ख़ास नाम का ये जो अमल है, जुमे के दिन का अमल है जो आपने करना है, आपके जितनी भी ज़्यादा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, रोज़ी रिज़्क का मसला है, तो आज के इस महंगाई के दौर में बहुत से बहन भाई जो परेशान कुन हालत में हैं, जिनको लग रहा है कि उनके जो बच्चे हैं उनके स्कूल की फ़ीसें अदा नहीं हो रही, घर के जो खर्चे हैं, बिल हैं, बिजली के वो ज़्यादा पूरे नहीं हो रहे, हर तरफ से उनको मुश्किलात में ने घेरा हुआ है, तो वो ये अमल लाज़मी करें। बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वज़ीफ़े करते हैं लेकिन उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। दरअसल ये जो वज़ीफ़े हैं इनको करने का भी एक तरीका होता है, इनका एक वक़्त है। अल्लाह ताला ने कुछ टाइम हैं जो ऐसे मख़सूस फ़रमाए हैं जिनमें जो की गई दुआ है वो कभी भी रद्द नहीं होती। ये मेरी अल्लाह पाक का वादा है कि जो बंदा भी मुझसे जो भी माँगता है उसकी दुआ मैं सुनता हूँ। अल्लाह पाक अल्लाह ताला के नाम से जो पुकारे गए जो दुआएँ हैं वो अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते। तो आपने ये अमल लाज़मी करना है। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। चंद ही माह में ये जो अमल है इसने मेरी ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात किए हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात चाहते हैं तो आप इस अमल को लाज़मी करें। बहुत ही ख़ास अमल है। अल्लाह ताला के प्यारे नाम या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु का अमल है, जो कि जुमे के दिन का ख़ास अमल है जो आपको मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक आपके लिए कहते हैं ना, घर बैठे-बिठाए जो असबाब पैदा हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के नामों की बरकत से आपके लिए घर बैठे-बिठाए आपको खबर मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके लिए असबाब पैदा करेंगे अल्लाह पाक। बहुत ही ख़ास अमल है, जियो फ्री वज़ाइफ का ये अमल है जो आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आपको भरपूर फ़ायदा होगा अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक इसको करेंगे। या वहाब ए बहुत देने वाले, अगर कोई शख्स तंग दस्त हो, इंतहाई तंगी के हालात चल रहे हैं, इंतहाई मायूस कुन हालात हैं, या वहाब ए बहुत देने वाले, अगर कोई शख्स तंग दस्त है तो नमाज चाश के आखिरी सजदे में ये जो इसम है 40 मरतबा आपने 21 दिन तक अमल करना है। जुमे के दिन आपने जो है नमाज चाश के आखिरी सजदे में जो इसम है या वहाबु, इसको 40 मरतबा पढ़ना है। 21 दिन आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला जितना भी फ़िक्र फाका होगा, दौलत के रिज़्क के मसाइल होंगे, अल्लाह पाक दूर कर देंगे, रिज़्क के दरवाज़े खोले जाएंगे आप पर। अगर आपकी और कोई हाजत है, किसी और जायज़ मकसद को पाने के लिए, औलाद के लिए कर रहे हैं, बच्चों की शादियों के फ़ैसले आपसे सही नहीं हो रहे या सही रिश्ते नहीं आ रहे, तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है। रिज़्क की बरकत के लिए आपने चाश के नमाज के आखिरी सजदे में ये सबको 40 मरतबा पढ़ना है 21 दिन। और अगर आपका कोई और जायज़ मकसद है, औलाद की तरफ से, बच्चों की तालीम का मसला है, रोज़गार का मसला है, तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि रात को आपने नंगे सर, आधी रात आपने नंगे सर खुली जगह पर इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जिस किसी मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे, आपका अगर ज़ाती मकान नहीं है, ज़ाती घर नहीं है, महंगाई के इस दौर में आप जो है किराए से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, किराए दे कर थक चुके हैं, तो अल्लाह ताला के ये नाम है या वहाबू, इसका आपने विर्द करना है। ज़ाती मकान इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। आप इस अमल को लाज़मी करना है। आपने कोशिश करनी है कि 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है। आपने 5 वक़्त की नमाज़ आपने लाज़मी पढ़नी है। नमाज में कोई आपने नागा या ताख़ीर नहीं करनी है। इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है, वो मेरी बहनें जिनको नमाज में सुस्ती हो जाती है या नमाज वो पढ़ती हैं लेकिन टाइम पे नहीं पढ़ती, उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। जैसे ही आप अज़ान सुने, बस आपने फ़ौरन से सारे काम छोड़ देने हैं।
پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جب ہم ٹائم کے اندر نماز پڑھیں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمیں نماز پڑھنے کا ایک مزہ آئے گا، وہ ہمارے جو ذہن میں ایک جو پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں نماز تو پڑھی، اس کا ٹائم نکل گیا ہے، پھر کم ٹائم میں ہم جو جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی میں دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی ہماری پھر اسی طرح ہماری جو دعائیں ہیں اس کو کرنے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے، پہلے ہی وقت میں نماز پڑھے جیسے ہی اذان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تسلی سے جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، رو کر گڑ گڑا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ذاتی مکان کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدھی رات کو ننگے سر کھلی جگہ پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جیسے عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے چند ہی ماہ میں اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے، ذاتی مکان آپ کو مل جائے گا، آپ کے جو ہے اور بھی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، روزی رزق کے مسئلے مسائل ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کے معاملات کریں گے۔ بہت سے بہن بھائی، بہت سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے ہیں، میری زندگی میں یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا وہاب، اس نے ایسا معجزہ کیا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اللہ پاک نے مجھے چند ہی دنوں میں چند ہی ماہ میں اتنا عطا کیا ہے۔ لہٰذا آپ اس عمل کو لازمی کریں، آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو آپ کی جو نیت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، وہ آپ کا جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ پاک نے میں نے آپ سے ہی مانگا ہے، آپ نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، آپ ہی مسبب الاسباب ہو، آپ نے ہی میرے مسئلے حل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا، آپ کے ذاتی مکان کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو لازمی کریں، اور مجھے اگر ہماری خصوصی دعاؤں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر جو آپ کی کوئی خاص دعا ہے تو مجھے لازمی کمنٹ کریں، جمعے کے دن آپ کو دعاؤں میں لازمی شامل کیا جائے گا، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو کوشش کریں اس عمل کو لازمی کریں، اس عمل کو، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔